मुगल साम्राज्य एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने सदियों तक भारत के बड़े हिस्से पर राज किया। यह सब शुरू हुआ बाबर के साथ, जो मध्य एशिया का एक युवा राजकुमार था। 1526 में वो अपनी सेना के साथ भारत आया। बाबर एक कुशल सेनानायक और चतुर रणनीतिकार था। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी वंश को हराया। इस जीत ने भारत में मुगल शासन की शुरुआत की। बाबर के पोते अकबर ने मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार किया। अकबर एक दूरदर्शी शासक था जिसने बुद्धिमानी और सहिष्णुता से शासन किया। उसने ऐसी नीतियों को लागू किया जिससे भारत के विविध समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा मिला। अकबर का शासनकाल शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्थान के लिए जाना जाता है। उन्हें सबसे महान मुगल सम्राटों में से एक के रूप में याद किया जाता है। जहांगीर, अकबर का बेटा, प्रबुद्ध शासन की अपनी विरासत को आगे बढ़ाया। जहांगीर कला का संरक्षक था और उसके शासनकाल में चित्रकला, वास्तुकला और साहित्य में काफी प्रगति हुई। उसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को भी जारी रखा, जिससे मुगल साम्राज्य और मजबूत हुआ। जहांगीर का बेटा शाहजहां शायद सबसे प्रसिद्ध मुगल सम्राट है। वो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक, ताजमहल के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य वैभव और कलात्मक प्रतिभा से भरा था। हालांकि उनके समय में ही मुगल साम्राज्य को आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुगलों के भारत आगमन से सबकॉन्टिनेंट में महत्वपूर्ण बदलाव आए। उन्होंने सरकार की एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित की जिससे स्थिरता और व्यवस्था आई। मुगल कुशल प्रशासक थे और उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जिनसे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। इससे पूरे साम्राज्य में आर्थिक विकास और समृद्धि आई। मुगल कला और संस्कृति के संरक्षक थे। वे अपने साथ फारसी प्रभाव लेकर आए जो मौजूदा भारतीय परंपराओं के साथ घुल मिल गए। इस मेल से एक अनोखी और जीवंत भारतीय इस्लामी संस्कृति का उदय हुआ। मुगल काल में भव्य मस्जिदों, मकबरों और महलों का निर्माण हुआ। ये स्थापत्य चमत्कार आज भी मुगलों की विरासत के प्रमाण हैं। मुगल दरबार शिक्षा और विद्वता का केंद्र था। दुनिया भर के विद्वान, कलाकार और बुद्धिजीवी मुगल दरबार में आते थे। मुगल बादशाह कला के अपने संरक्षण के लिए जाने जाते थे और उनके शासनकाल में साहित्य, संगीत और चित्रकला का विकास हुआ। मुगल आगमन का भारतीय समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने नए रीति रिवाजों, परंपराओं और भाषाओं की शुरुआत की। फारसी प्रशासन और मुगल दरबार की भाषा बन गई। इसका भारतीय भाषाओं, खासकर उर्दू पर स्थायी प्रभाव पड़ा, जो फारसी और हिंदी के मेल से विकसित हुई। मुगल बादशाह अपनी शानदार जीवन शैली और विलासिता के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। मुगल दरबार वैभव और भव्यता का केंद्र था। बादशाह खुद को उत्तम आभूषणों से सजाते थे और बढ़िया रेशम और झरी के कपड़े पहनते थे। वे खूबसूरत बगीचों से घिरे भव्य महलों में रहते थे। मुगल साम्राज्य संस्कृतियों और रिलीजनों का संगम था। मुगल बादशाह हालांकि मुसलमान थे, अन्य रिलीजनों के प्रति सहिष्णु थे। उन्होंने हिंदुओं को अपना धर्म स्वतंत्र रूप से मानने दिया और उन्हें सरकार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। इस धार्मिक सहिष्णुता ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि में योगदान दिया। मुगल काल भारतीय कला और वास्तुकला के लिए एक स्वर्णिम युग था। मुगल बादशाह कला के महान संरक्षक थे और उनके शासनकाल में भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों का निर्माण हुआ। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद मुगल काल के स्थापत्य चमत्कारों के कुछ उदाहरण हैं। मुगल साम्राज्य अकबर के प्रपौते औरंगजेब के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया। औरंगजेब एक रिलीजन निष्ठ मुसलमान था जिसने मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किया। हालांकि उनकी कठोर धार्मिक नीतियों और गैर मुस्लिमों के प्रति असहिष्णुता के कारण विद्रोह और अशांति फैली। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। मुगल साम्राज्य ने भारतीय सबकॉन्टिनेंट पर एक अमिट छाप छोड़ी। भारतीय कला, वास्तुकला, संस्कृति और भोजन में उनके योगदान आज भी स्पष्ट हैं। मुगल विरासत प्रभावों का एक समृद्ध ताना बाना है जिसने आधुनिक भारत की पहचान को आकार दिया है। मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे हुआ और आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणों से चिह्नित हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य अपने पूर्व गौरव की छाया मात्र रह गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में व्यापार के लिए भारत आई थी, ने धीरे धीरे मुगल पतन का फायदा उठाया और सबकॉन्टिनेंट पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया।
अपने अंतिम पतन के बावजूद मुगल साम्राज्य ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। भारतीय कला, वास्तुकला और संस्कृति में मुगलों का योगदान दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और मोहित करता रहता है। उनका शासन सांस्कृतिक आदान प्रदान की शक्ति और एक बीते युग की स्थायी विरासत का प्रमाण है।